क्वेश्चन नंबर 6 में दिया है कि एक वृत्तकार मैच कोष जिसकी त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है। यह एक वृत्तकार मैच कोष है, ठीक है ना। और ये बुक में फिगर दिया हुआ है। बोला है कि इसका त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है। त्रिज्या कितना है? त्रिज्या कहाँ से होता है? इसके सेंटर से होता है ना, यानी इसके केंद्र से जो दूरी होता है इसकी परिधि क्यों से बोलते हैं त्रिज्या। और इसका त्रिज्या दिया कितना है? 32 सेंटीमीटर। मान लेते हैं इसका केंद्र O है, ठीक है ना। आगे बोला है बीच में एक समबाहु त्रिभुज ABC छोड़ते हुए एक डिजाइन बना हुआ है। बीच में ABC कैसा त्रिभुज है? समबाहु त्रिभुज है। जब ABC समबाहु त्रिभुज है तो इसकी प्रत्येक भुजाएं आपस में बराबर होगी ना। और इसके प्रत्येक कोण कितना डिग्री का होता है? 60 डिग्री का। तो कहाँ गया? देखो डिजाइन बना हुआ है जैसा कि इतना में दिखाया गया। इस छायांकित डिजाइन का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अपने को क्या करना है? देखो बीच में ABC समबाहु त्रिभुज छोड़ा गया, इसकी त्रिज्या 32 सेंटीमीटर दिया है। बोला है कि इस डिजाइन का क्षेत्रफल निकालना है। डिजाइन का क्या करना है? क्षेत्रफल निकालना है। डिजाइन का क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करना है? टोटल वृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे। वृत्त के क्षेत्रफल में से समबाहु त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल घटा देंगे तो डिजाइन का क्षेत्रफल आ जाएगा। और समबाहु त्रिभुज ABC है, इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए फॉर्मूला √3/4 भुजा स्क्वायर ये ना होता है। तो इसके भुजा का लंबाई मालूम होना चाहिए ना, तब ना निकलेगा। तो देखो तो OB क्या है? इसकी त्रिज्या है। O को C से मिला देंगे, OC भी क्या होगा? त्रिज्या होगा। O को A से मिला देंगे, OA भी क्या होगा? त्रिज्या होगा। क्लियर है? कोई भी पॉइंट टोटल कितने डिग्री का होता है? 360 डिग्री का। तो बताओ तो ये 360 डिग्री का होगा। और ये कितने बराबर भाग में बढ़ गया? 3 बराबर भाग में बढ़ गया है ना। तो बताओ तो ये भी 120 होगा, ये भी 120 होगा, ये भी 120 होगा, तभी ना ये तीनों मिलके 360 होगा। तो ये वाला एंगल भी टोटल कितना है? 120 डिग्री। ये भी कितना हो? 120। ये भी कितना हो? 120। समझाना इसमें ज़्यादा जरूरी नहीं ना है। मान लेते हैं यहाँ से यहाँ पे एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दिया। क्या चीज़? OP। क्या चीज़ ड्रॉ किया है? यहाँ पे पॉइंट P ले लेते हैं। तो देखो OP परपेंडिकुलर किस पे डाले हैं? BC पर, यही ना। तो देखो तो लिखेंगे कि त्रिभुज BOC में, त्रिभुज BOC में, या पहले इसको लिखते हैं चूँकि OP परपेंडिकुलर क्या खींचे हैं जी? BC खींचे हैं। OP परपेंडिकुलर BC खींचा। और तुम लोग को ये भी मालूम है कि जिस भुजा पर परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ किया जाता है वह भुजा 2 बराबर भागों में डिवाइड होता है ये लगभग। तो ये देखो BP इक्वल टू क्या होगा? BC होगा। अतः इस अर्थात BP इक्वल टू क्या हो जाएगा? BP इक्वल टू, या देखो ऐसे लिख देते हैं। इसलिए BC का मध्य बिंदु, BC का मध्य बिंदु क्या है जी? बोलो। BC का मध्य बिंदु P है। कौन है जी? P है। देखो इस BC का मध्य बिंदु बीच में कौन होगा? P होगा ना, क्योंकि OP किस पे परपेंडिकुलर है? BC पर। यानी BC का मध्य बिंदु P होगा, यानी जितना BP होगा उतना ही PC होगा। BP इक्वल टू क्या होगा? PC होगा। यानी BP इक्वल टू हो गया PC। क्लियर है? ये देखो ये कोण AOB, टोटल कोण कितना है? देखो कोण AOB बराबर कोण BOC बराबर कोण AOC, तीनों कितना हो? 120 डिग्री। और एक बात बताओ, यहाँ पे ज़्यादा लंबा इसको प्रोसेस करके नहीं बनाएंगे, ठीक है ना, शॉर्टकट में बनाएंगे। तो ये देखो तो OP किस पे परपेंडिकुलर है? BC पर है ना। तो ये टोटल कोण 120 डिग्री है। टोटल कोण कितना है? 120 डिग्री है। तो ये हाफ डिवाइड हो गया, तो ये वाला कोण कितना होगा? 60 डिग्री होगा कि नहीं? देखो इधर वाला कोण 60 डिग्री होगा, इधर वाला कोण 60 डिग्री होगा। तो कोण BOP कोण POC दोनों होगा कितना? 60 डिग्री होगा ना। तो पहले हम लोग ये लेते हैं समकोण त्रिभुज BOP में, समकोण त्रिभुज BOP में, समकोण त्रिभुज BOP में होगा क्या? कोण BOP बराबर ये वाला कोण कितना होगा? 60। कोण BOP बराबर 60 डिग्री। देखो तुमको चाहिए क्या यहाँ पे? समबाहु त्रिभुज ABC है ना, इसका भुजा का लंबाई चाहिए। तो कोई भी एक भुजा का लंबाई आ जाएगा तो सारे भुजाएं आ जाएंगे, क्योंकि समबाहु त्रिभुज की सारे भुजाएं आपस में क्या होती हैं? बराबर होती हैं। तो बताओ तो तुमको ये वाला मालूम है? ये 9.1 पढ़ाया है ना, त्रिकोणमितीय कुछ अनुप्रयोग। तो हम उसमें बताए थे एक वो भुजा लेते हैं जो पहले से दिया रहता है, दूसरा वो लेते हैं जिसको निकालना रहता है। पहले से दिया क्या है? OB। तुमको समबाहु त्रिभुज ABC के भुजा BC चाहिए ना,
तो अगर इसमें बीपी मालूम चल जाएगा कि बीपी है कितना, तो पीसी भी मालूम चल जाएगा। तो बीपी इक्वल टू क्या है, पीसी है। तो कौन सा भुजा निकालना है, बीपी। कौन सा भुजा दिया है, ओबी। तो देखो अपने को निकालना है भुजा बीपी, तब एक भुजा बीपी ले लिया। पहले से कौन दिया है जी, ओबी दिया है, तो बीपी अपॉन ओबी। तो जो कोड दिया रहता है, ये वाला कोड दिया है ना, जो कोड दिया रहता है उसके सामने वाले भुजा को क्या बोलते हैं, पी बोलते हैं। ये 90 है, 90 के सामने वाले को क्या बोलते हैं, एच। पी बाई एच क्या हुआ जी, पी बाई एच। देखो पी बाई एच यही ना लिया है, और पी बाई एच फार्मूला होता है साइन थीटा। थीटा कितना है, 60 डिग्री। क्लियर है। साइन 60 का वैल्यू √3/2। बीपी कितना है जी, बीपी है कितना, बीपी नहीं ना दिया है, बीपी तो निकालना है। वो भी कितना है, वृत्त की त्रिज्या 32 सेंटीमीटर। तो ये हो गया 32। क्रॉस मल्टीप्लाई करें 2 से बीपी में तो होगा 2 बीपी, और 32 से √2 में तो 32 √3/2, सॉरी √3 है ना। 2 मल्टीप्लाई में उधर जाएगा तो 32 √3, आइए 2 आया डिवाइड में, कितना बार में कट गया, 16 बार में। 16 बार में कटेगा ना, तो बीपी इक्वल टू कितना गया, 16 √3। अब हम लोग को क्या चाहिए, ये भुजा बीसी चाहिए ना, तो बीसी इक्वल टू, ये देखो बीसी इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, बीपी प्लस पीसी लिख सकते हैं। बीपी और पीसी को ऐड करें, बीसी इक्वल आ जाएगा, बीसी इक्वल टू बीपी प्लस पीसी। देखो किसका वैल्यू मालूम है, बीपी का ना, तो बीपी है बीपी। बताओ तो बीपी और पीसी आपस में क्या है, बराबर है। बीपी बीसी बराबर है ना, तो जहाँ पे पीसी है वहाँ पे बीपी लिख सकते हैं। यहाँ पे पीसी है, यहाँ पे बीपी लिख दिया, कोई दिक्कत है। देखो बीसी इक्वल टू बीपी, बीपी कितना है 16 √3, बीपी के पास 16 √3, बीपी कितना है जी, फिर प्लस बीपी है 16 √3, तो बीसी इक्वल टू 16 √3, 16 √3 कितना हो गया, 32 √3 सेंटीमीटर। क्लियर है, कोई दिक्कत। और बीसी क्या है जी, समबाहु त्रिभुज की भुजा है ना, तो लिख देंगे अतः समबाहु त्रिभुज की भुजा, समबाहु की भुजा कितना आ गया, समबाहु त्रिभुज की भुजा। बीसी समबाहु त्रिभुज की भुजा नहीं है, और समबाहु त्रिभुज की भुजाएं आपस में बराबर होगी। ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू ए सी होगा ना, तो समबाहु त्रिभुज की भुजा कितना है, बी सी इक्वल टू 32 √3 सेंटीमीटर। ठीक है, अपने को क्या करना है, डिजाइन का क्षेत्रफल निकालना है ना, छायांकित डिजाइन का क्षेत्रफल निकालिए। तो लिखेंगे अब छायांकित डिजाइन का क्षेत्रफल। बताओ तो छायांकित डिजाइन का क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करना होगा, वृत्त के क्षेत्रफल में से समबाहु त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल घटा देंगे। लिखें वृत्त का क्षेत्रफल में से घटाएंगे समबाहु त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल। बताओ वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, πr²। इसमें कहीं वृत्त की त्रिज्या नहीं ना लिखे हैं, लिख देते हैं यहाँ पे, पहले लिख लेना वृत्त की त्रिज्या। वृत्त की त्रिज्या कितना दिया है, r बराबर 32 सेंटीमीटर। तो दो समबाहु त्रिभुज क्या क्षेत्रफल √3/4 भुजा स्क्वायर, ये ना होता है। तो पाई का वैल्यू 22/7। r त्रिज्या कितना दिया है जी, तो r² है तो 32 × 32 √3/4 भुजा स्क्वायर। भुजा कितना दिया है समबाहु त्रिभुज का 32 √3, तो यहाँ पे 32 √3 भुजा स्क्वायर 2 बार लिख देते हैं 32 √3, कोई दिक्कत है। ठीक है, 4 8 जाओ 32, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 32 से 32 में कितना होगा, 2 दूना 4, 2 3 6, 3 दूना 3 3 9, 4 6 6 12 9 1 10, 1024। इसमें 22 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 चौके 8, 2 दूना 4, 0 2 1 2, 8 4 0 2, 8 8 4 12, 4 1 5, 2 है 2 और ये 2, 22 528/7। ठीक है, ये देखो माइनस है माइनस, 32 में 8 से मल्टीप्लाई करते हैं 256। देखो
√3 से √3 में मल्टीप्लाई करें तो रूट से रूट हट जाएगा, क्या बचेगा 3। अभी एक तो और √3 है यहाँ पे, तो √3 क्लियर है। ये देखो 22,528 बटा 7, ये 256 है ना, 256 में 3 से गुणा करें, 3 छके 18, 3 5 15 1 16, 3 दूना 6 1 7 और √3 है तो √3, ये आ गया तुम्हारा आंसर सेंटीमीटर स्क्वायर।